शुरू करते हैं बेटा, बुक निकालो ना। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे बेटा, ध्यान से सुनना ना। मैंने कल बताया था कि जो यूक्लिड थ्योरम थी वो a = bq + rt, उसका मैंने एग्जांपल ये करवाया था, आप उसको अच्छे से करना। एग्जांपल सेकंड और थर्ड भी करवाया था शायद मैंने, एग्जांपल नंबर सेकंड और थर्ड ये दोनों कर लिए थे आपने। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन तो मैंने करवा दिया था, लेकिन एक बार उसको समझ लो। सॉल्यूशन मैंने एक एग्जांपल करवाया था एचसीएफ निकालना 420 और 130 का एचसीएफ बताया था, तो वो हम कर चुके थे, लेकिन इसमें समझ लो क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल नंबर 4, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। कोई स्वीट सेलर मिठाई बेचने वाला है, उसके पास है 420 तो काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। वो ट्रे में उनको अरेंज करता है, ठीक है, और ट्रे में अरेंज इस हिसाब से करता है वो कि उसके पास सेम नंबर है, हर ग्रुप में सेम नंबर, उनके ग्रुप बनाता है, हर ग्रुप में सेम नंबर है। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हर ढेर में कितने कितने होंगे, ऐसे मान लो कि या हर ग्रुप में कितने कितने होंगे। हिमांशु तेरे को कौन खबर देता है, किसका फोन आया तेरे पास? पढ़ ले पहले बेटा, फिर बाद में करना जो बात करनी है ना। तो देखो पहले तो ये बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। एलसीएम और एचसीएफ जैसे 420 है और 130 है, इसकी जब आप ग्रुप बनाओगे, एलसीएम निकालने का मतलब और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो बेटा एलसीएम का मतलब तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो नंबर निकालते हो बड़ा नंबर आता है दोनों से, और वो नंबर आता है जिसमें दोनों से डिवाइड जा सके, वही तो नंबर होता है एलसीएम। और एचसीएफ एक छोटा नंबर आता है जिससे दोनों में डिवाइड जा सके। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दो टाइप की स्वीट्स हैं, दोनों टाइप की स्वीट्स के हमें ढेर बनाने हैं, लेकिन हर ढेर में सेम अमाउंट रहे, ठीक है, हर ढेर में सेम अमाउंट रहे। तो कितने कितने के ढेर बनाए? तो देखो 420 और 130 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालें तो 420 = 130। मेथड हम वही लगाएं यूक्लिड वाला, तो वो मेथड क्या है? 420 = 130 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपके पास कुछ 30 कुछ आ जाएगा, ये 30 आ गया। फिर मैंने बताया था कि जो लास्ट डिवीजन है उसको रिमाइंडर से क्या करो, डिवाइड करो। तो लास्ट डिवीजन आपका है 130, इसको हमें 30 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बेटा 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 10 आ गया, आ गया इतना, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 10। अब लास्ट डिवीजन है 30 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब हम 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। इस बार जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम ये देखें कि जो आपके पास सेकंड लास्ट रिमाइंडर है वो या फिर लास्ट डिवीजन है, दोनों में से कोई भी एक, ध्यान रखना, सेकंड लास्ट रिमाइंडर या फिर लास्ट डिवीजन, ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा, ठीक है। इस टाइम एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप एचसीएफ निकालोगे या आप ढेर बनाओगे, स्टैक बनाओगे, उनके ग्रुप बनाओगे, इसके जो दो टाइप की स्वीट्स हैं, तो पहले टाइप की जो स्वीट्स है उसमें 420 स्वीट्स हैं, सेकंड टाइप की 130। इसमें 42 ग्रुप बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? 10-10 के ग्रुप बनाएंगे तो 42 बनेंगे, इसमें भी 10-10 के बनाएंगे, 13 ग्रुप बनेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हर ग्रुप में सेम अमाउंट हो स्वीट्स का,
तो क्या हर ग्रुप में 10-10 हैं? सब में 10 है। आगे बात समझ में? नोट कर लो फटाफट, नोट करिए सबने। अगला क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज 1.1 निकालो। ठीक है, 1.1 के मैंने 3 क्वेश्चन आपसे करने के लिए कहे थे, कर लिए होंगे आपने। सेकंड क्वेश्चन क्या था? 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ध्यान से पढ़ना ना। शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखना ध्यान से, हमें प्रूव करना है कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर। ध्यान देना, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो प्रूव करना है वो देखो। एनी पॉजिटिव और इंटीजर, मैं ये लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया है। कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर जो है उसके बारे में कह रहा है कि वो किस फॉर्म में हो, 6q + 1 या फिर 6q + 3 या 6q + 5, इस फॉर्म में हो, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से समझना है। वैसे मैंने कल जो एग्जाम्पल सेकंड समझाया था, थर्ड समझाया था, अगर आपने वो एग्जाम्पल समझ लिए होंगे तो ये आपको आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, लेट एनी पॉजिटिव। अब देखो, जब आप मानते हो तो तब आप ओड मत मानना, केवल इंटीजर मानना। इंटीजर में सारे आ गए, ठीक है, पॉजिटिव वाले सारे आ गए 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो हम मान लेते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, कौन सा है कोई पॉजिटिव इंटीजर? a। क्या मान लिया हमने? a। और कोई भी नंबर आप मानते हो उस नंबर को हम डिटेल से क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड थ्योरम से। सो a = bq + r। a को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि a कोई नंबर है, उसको अगर हम b से डिवाइड करें तो q टाइम तो डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, r बचेगा। इतना आ गया सबको समझ में? देखो ध्यान से बेटा, इंटीजर नंबर चल रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ b, और b कितना मानूं मैं यहाँ पे? ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ना फिर b मानेंगे। b को कितना मानना है, फटाफट से रिप्लाई करो ना सारे बच्चे। मैंने एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड कराया था तब आपको बताया। देखो, जब एग्जाम्पल करवाया तब बताया था कि b हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा मतलब ये दे रखा, ये हमारा b का टाइप, ठीक है। तो b हम यहाँ मान लेते हैं 6। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्ट वही मानना है। अगर हमें कोई और जरूरत पड़ती है b की क्वेश्चन के हिसाब से तो हम उसको कुछ और ही मान सकते हैं। बस फर्क ये पड़ेगा कि b मानोगे उससे हमारे पास r डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? r। अगर हमने b को 6 मान लिया तो जो हमारा r आएगा वो 0 1 2 3 4 5 ये आएंगे, बस 6 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम करेंगे केस फर्स्ट। पहला केस क्या? जब r की वैल्यू 0 होगी। तो जब r की वैल्यू 0 होगी, इफ r = 0, जब r की वैल्यू बेटा 0 होगी आपका a क्या आएगा? a = 6q। b को तो आपने हटा दिया, b को तो 6 मान लिया, तो ये 6q आ गया प्लस 0 आ गया।
तो जो a की वैल्यू 6q आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 6q, और 6q को हम लिख सकते हैं 2 × 3q। तो जो ये नंबर आया, कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे काम का नहीं, लेकिन हमें आंसर में कौन लेके आना है, और लेके आने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड केस करते हैं बस में। केस सेकंड में जब हम मानते हैं if r equals to 1, तो जब आपका r 1 होगा तो a कितना आएगा आपका 6q plus 1, तो a आपका आ गया 2 times 3q plus 1। तो अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो वो क्या होता है, इवन होता है। तो ये इवन हो गया, और इवन में जब आप एक जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा। तो ये नंबर कैसा है आपका, ओड है। आपको इसकी जरूरत है ओड के फॉर्म की। तो आपको क्या प्रूव करना था कि अगर ओड का फॉर्मेट आए तो वो ऐसा आए, 6q plus 1 जैसा है। तो ये ओड तो आ गया, तो क्या ये 6q plus 1 जैसा है वैसा ही है। तो इसका मतलब r is equals to 1 के लिए जो आपने केस किया ये लिख सकते हैं, सो a is equals to 6q plus 1 is पॉजिटिव और इंटीजर, ये आप लिख सकते हैं लास्ट में इस केस पे। ठीक है, अब देखो, अब हम केस थर्ड करते हैं। थर्ड वाला केस क्या है, इफ r equals to 2, जब r की वैल्यू 2 रहेगी तो a हमारा क्या रहेगा, 6q plus 2 रहेगा। तो बेटा a ये रहेगा, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये 3q plus 1 रहेगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो कैसा रहेगा, वो इवन रहेगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 का मल्टीपल है, इसके साथ में 2 आ रहा है सबके बाहर, इसका मतलब ये नंबर 2 का मल्टीपल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये नंबर कैसा है, इवन नंबर। कैसा नंबर है, इवन। तो हमें इसकी जरूरत नहीं। ये गलत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ओड आएगी आपके पास, उन ओड का फॉर्मेट या तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा, इन तीनों में से रहेगा। तो ओड पहला आया आपके पास तो उसका फॉर्मेट तो ये आ गया पहला। जब r इक्वल टू आप 3 लोगे तो ये आ जाएगा, 4 पे इवन और 5 पे ये आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, लिख लो। इसको आगे भी करना है आपको, r इक्वल्स टू 3, 4, 5 सब करने हैं। किस किस बच्चे ने 5 तक कर लिया है आगे, ऐसे झूठ मूठ के बात नहीं, सच में करना है, एक्चुअल में करना है। दक्ष यादव ने तो कर लिया होगा, बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है। क्या दिखा रहे हो, साक्षी सिंह कॉपी, क्या मैं कुछ नहीं दिख रहा इसमें। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से देखो ना, कर लिया होगा आपने, बोर्ड का तो नोट कर ही लिया होगा, आगे कर लेना, मैं आगे करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो ना। थर्ड में क्या दिया है? थर्ड में दिया है ना, आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। 32 मेंबर तो किसमें है? बैंड में है, ठीक है। इनके पीछे आर्मी मार्च पास्ट करेगी जिसमें कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर। आगे क्या कह रहा है? इन्हें परेड, कोई परेड करनी है। 32 तो बैंड में मेंबर है और बाकी आर्मी में कितने मेंबर हैं? 616 है। आगे बोला है द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप मार्च करेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए? मैक्सिमम कॉलम क्या बनाएंगे? तो इनके जो ग्रुप बनाओगे, कॉलम बनाओगे, वो एलसीएम एचसीएफ दो ही चीजें हैं हमारे पास। तो देखो हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा? 32 और 616 का सबको आता है। देखो 32 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? जल्दी बताओ। बेटा 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 19 बार होगा क्या? 19 सही है, डिवाइड करके देखो। 90 80 बस दोनों में से एक आएगा। अरे कर रहे 19 आ गया। रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या आएगा? अरे कितना है रिमाइंडर? सर ये 18 आएगा। मैं ही कर लेगा मल्टीप्लाई, ठीक है तुम हो गए। सिक्स 40 और उसके बाद बेटा आपके पास आएगा 32 कम करेंगे 608 आएगा। हो गई आपकी कैलकुलेशन और रिमाइंडर भी आप तो सही बता रहे हो। 6 आएगा रिमाइंडर, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 आएगा, ठीक है। देख लेना। देखो अब हम क्या करें? 32 में डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करें? लास्ट रिमाइंडर से। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। आंसर क्या है? 0 आ गया रिमाइंडर। मैंने कहा था जो आपके पास सेकंड लास्ट रिमाइंडर आता है वो या फिर लास्ट डिवीजन वो, यही क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आपके पास कितने कॉलम बनेंगे आर्मी बैंड के? 8 कॉलम बनेंगे, ठीक है। 8 कॉलम बन जाएंगे, हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे, सारे मेंबर सेम रहेंगे। नोट कर ले, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं करना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखो, पढ़ो।
पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़ना, 4 5 दोनों करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। किसी इंटीजर m के लिए कोई भी आपके पास नंबर हो, उसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिले, 3m का फॉर्मेट मिले या 3m plus 1 का फॉर्मेट मिले। देखो ध्यान से, तो इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनी स्क्वायर की बात करो ना, स्क्वायर लिखने जो प्रूव करना है पहले वो लिखता हूं, फिर बाद में मान लेंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें प्रूव करना है वो लिख रहा हूं। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर लो, उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने पे इसका फॉर्मेट आए 3m और 3m plus 1। बस इनमें से कोई एक फॉर्मेट आ जाए, ये करना है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। मेथड हमारा वही है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लें हम, a मान लेते हैं। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, bq प्लस r। अब क्या मानना पड़ेगा, b। बेटा b को आप मान सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या कुछ और जरूरत पड़े तो वो भी मान सकते हो, ठीक है। जितना हो सके 99% केस में क्वेश्चन में दिया है उससे काम चल जाएगा, नहीं चलता है तो फिर अलग मानेंगे। और कौन से में नहीं चलता, जिसमें ऐसे कुछ अलग कंडीशन दे दे, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, ऐसी कोई अलग कंडीशन देगा तब दिक्कत आएगी, बाकी तो चल जाएगा। b को हम मान लेते हैं 3, यहाँ पे 3 मान लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर करेंगे इसको। अगर b को हम 3 मान लेंगे तो a हमारा हो जाएगा 3q प्लस r। तो यहाँ जो r आएगा आपका वो क्या आएगा, 0 1 एंड 2। r की 3 वैल्यू आ गई। सबसे फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट केस है जब r आपका कितना रहेगा, 0 रहेगा। r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जब बेटा r की वैल्यू 0 रहेगी तो उस केस में आपका a कितना रहेगा, 3q प्लस 0। a इज इक्वल्स टू आपका आ गया 3q। अभी आपको a के लिए चेक नहीं करना कुछ, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव किसको करना है, उसके स्क्वायर को। किसको करना है, a के स्क्वायर को करना है, a को नहीं करना है इस बार। तो जब a का स्क्वायर निकालेंगे तो a का स्क्वायर बेटा आपके पास आएगा 9q स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको, a स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर। तो जो स्क्वायर आपने निकाला है वो 3 इंटू कुछ मल्टीपल है क्या, बस ये देखना है। 3 इंटू कुछ मल्टीपल, m का मतलब ऐसा नहीं कि आप ABCD वाला m लेके आओगे तभी प्रूफ होगा, नहीं। m कोई भी नंबर हो मल्टीपल, बस ये है कि उसमें से 3 बाहर आना चाहिए। तो क्या इस केस में 3 बाहर आया, आ गया 3 बाहर। इसका मतलब हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर वो सो a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। आया कि नहीं आया 3m के फॉर्म में, आ गया। 3m का मतलब है 3 मल्टीप्लाई कोई भी पार्ट, ठीक है, बस उस पार्ट से 3 बाहर आना चाहिए, इतना सा देखना है। चलो फर्स्ट वाला केस कर लिया हमने, सेकंड देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे से, ये आ सकता है, पहले बता रहा हूं। r इज इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं, r इक्वल्स टू 1 के लिए करते हैं। r इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे तो हमारे पास जो a आएगा बेटा, देखो क्या आएगा, a आएगा आपका 3q प्लस 1। हमें a से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर।
ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या आएगा, ए अगर ये है तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ए दिया हुआ है या ए हमने ये मान लिया, तो क्या ए स्क्वायर यही आएगा जो ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा, ए स्क्वायर हमने लिख लिया, जो ए स्क्वायर था उस पूरे में से तो 3 कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 3n का फॉर्मेट नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन और दिया है कि या तो 3n का ऑप्शन आए या 3n प्लस 1, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट बने। तो दोनों में से एक बने तो पहला ऑप्शन तो हट गया हमारे पास, वो तो बन ही नहीं रहा किसी केस में, क्योंकि पूरे में 3 कॉमन ही नहीं आ रहा, वहां 1 है। अब 1 है तो आपको ये ध्यान रखना है प्लस 1 तो सेपरेट ही चाहिए हमें उस फॉर्मेट के लिए, प्लस 1 सेपरेट चाहिए। तो बचे हुए पार्ट में से प्लस 1 के अलावा जो बच गया उसमें से आपको 3 चाहिए, उसमें से आपको 3 की जरूरत है। तो ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है इसमें प्लस 1 को मैं छोड़ दूं ऐसे कैसे, और ये जो पार्ट है इसमें से 3 कॉमन ले लूं, तो ये क्या आएगा 3q स्क्वायर। आप ऐसा नहीं 3q कॉमन आ रहा है, 3q नहीं लेना कॉमन, केवल और केवल 3 की बात कर रहे हैं। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब बताओ जो हमने a स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो a स्क्वायर आपका 3m प्लस 1 फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? ये आपका m हो गया। m का मतलब कोई भी मल्टीपल बस उससे 3 बाहर आना चाहिए, तो उससे 3 तो बाहर आ ही गया, दिख तो रहा है ना सबको? बेटा दिख रहा है सबको? ठीक है, देखो ये आ गया आपके पास में 3m प्लस 1 फॉर्मेट। तो r इक्वल टू 0 के लिए किया तो ये आ गया, 1 के लिए किया इस टाइप से आ गया। अब किसके लिए और करना है? 2 के लिए और करना है, अब वो आप लोग करके देखो क्या आएगा, ठीक है। इसको नोट करो और फिर आपको करना है r इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है बेटा, जल्दी से करना ना, फिर आपके पास एक क्वेश्चन और बचेगा, पांचवा वो इसी क्वेश्चन की तरह। उसमें कह रहा है आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें बात कर रहा है क्यूब की। 2 मिनट में फटाफट से देख लो। क्यूब है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m और यहां बात कर रहा है क्यूब की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 5। मिटाना नहीं है, देखो मिटाना नहीं है, इसी में देख लो फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, ए मान लेंगे, ए आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब ये आ गया, ठीक है, ए भी आ गया, इतना ही यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, पूरा मेथड सेम है, खुद कर ट्राई करना, ठीक है। मैं केवल फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो 27 क्यूब आएगा, मतलब 9 कॉमन आया कि नहीं आया? आ गया, 9m आ गया, आ गया। सेम इसी तरह से जब r इक्वल्स टू 1 करोगे तो आपके पास जो a आएगा वो 3q प्लस 1 आएगा, और a क्यूब आएगा आपका 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ब्रैकेट खोलना, ब्रैकेट खोलने के बाद प्लस 1 को अलग छोड़ देना, बचे में 9 कॉमन आएगा, ठीक है। नहीं आया तो कल पढ़ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास केवल यहीं तक, ट्राई करना इस क्वेश्चन को। थैंक यू, बाय।